हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डील करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज के कुछ ए शब्द से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स यूज किए थे और पढ़े थे। ए से स्टार्ट होने वाले जैसे एनिडोनिया, एपैथी, ये सब हम उसमें डिस्कस किए थे। सेकेंड पार्ट में हम लोग रेदर देन नेक्स्ट हम पॉइंट्स अब डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं स्टार्ट करती हूँ। ए से बचा हुआ बाकी पार्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है एकैथेसिया। एकैथेसिया में क्या होता है, जो पर्सन होता है, पेशेंट होता है, वो एक जगह बैठता नहीं है। उसको जितने बार भी हम लोग बैठाने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं जाने के लिए मना करेंगे तो दिन भर वो मूव करते रहेगा, एक जगह स्टिल सिट नहीं करता पेशेंट, जो मेंटल पेशेंट होता है वो। नेक्स्ट है अल्जाइमर डायमेंशिया। अल्जाइमर डायमेंशिया एक प्रकार का क्रॉनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट का सडन मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। पर्सन अच्छे से किसी चीजों को याद नहीं कर पाता है, वो कंफ्यूज होकर के भूलना स्टार्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, थर्ड है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें जो पेशेंट होता है, मेंटल पेशेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा वो खाना नहीं खाता है। इधर उसको लगता है कि खाने में कुछ मिला हुआ है, या तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ। उसकी वजह से वो खाना नहीं खाता और सडन उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल खाना नहीं खाता, उसको जो भी खाने के लिए देंगे वो इंटरेस्टेड नहीं रहता खाना खाने के लिए। नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा भी ईटिंग डिसऑर्डर्स है, जस्ट अपोजिट टू द एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें जो पर्सन होता है बहुत ज्यादा खाना खाता है, ओवर ईटिंग करता है, जिसको बिंज ईटिंग बोलते हैं, और खाना खाने के बाद में उसको वोमिट के थ्रू बाहर निकाल देता है। वोमिट करने के बावजूद वो वापस से ईटिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो बहुत ज्यादा खाना खाना स्टार्ट कर देता है। इन द बुलिमिया नर्वोसा बोथ आर द ईटिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी एक प्रकार का कंडीशन है जिसमें मेंटल पेशेंट का सडन मसल्स टोन का लॉस हो जाता है। सडन अगर वो कहीं बैठा हुआ है तो अचानक मसल्स टोन का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस वॉकिंग नहीं कर पाता है या फिर कुछ वर्क ऐसा नहीं कर पाता है। कैटाप्लेक्सी मीन सडन लॉस ऑफ द मसल टोन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपल्सन। कंपल्सन इज अ डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन बार बार वो चीज को करता है, एक्ट करता है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन रिपीटेड एक्ट करता है। फॉर द एग्जाम्पल, वो जैसे कि उसने सोचा है कि हाँ मेरे घर का ताला बंद नहीं हुआ, तो बार बार जा करके वो ताला को बंद करेगा। जैसे उसने सोचा है कि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, तो वो बार बार जाके हैंड वॉशिंग का एक्शन करेगा। ऑब्सेशन मतलब होता है बार बार रिपीटेड थिंकिंग, वो थिंकिंग आना, और कंपल्सन मतलब वो थिंकिंग को एक्ट में चेंज करना, वो बार बार उस थिंकिंग को परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, बार बार डोर का लॉक चेक करेगा, बार बार हैंड वॉशिंग करेगा, बार बार कॉइन्स को काउंट करेगा कि मेरे जो कॉइन्स काउंटिंग थे वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो सब चेक करेगा। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एक प्रकार का ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा माइंड, हमारा बॉडी रिएक्ट करता है प्रोटेक्शन के लिए। फॉर द एग्जांपल, हमें कोई एंजियस थॉट आ रहे हैं, एंजियस फीलिंग आ रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा बॉडी सडन डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करके उस पर्टिकुलर एंजाइटी थॉट और बिहेवियर को स्टॉप करता है और उसके प्रति रैशनल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिलीरियम। डिलीरियम एक प्रकार का ऐसा स्टेट है, ऐसा कंडीशन है दैट जिसमें पेशेंट जो रहता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है चीजों को लेके, आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर के, और पर्सन सडन धीरे धीरे उसका टाइम, प्लेस एंड पर्सन से मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स अ काइंड ऑफ डिलीरियम। नेक्स्ट देखेंगे डिल्यूजन। डिल्यूजन इज अ अनसेकेबल बिलीफ, फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ। पेशेंट शक करता है, वो दूसरों पे यकीन नहीं करता, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करता, उसको ऐसा लगता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि सामने वाला उसको खत्म कर देगा या सामने वाले ने खाने पे कुछ मिला के दे दिया है, ऐसा उसको फॉल्स अनसेकेबल बिलीव होता है इन द डिल्यूजन। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मीन्स होता है लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें जो पेशेंट है, पर्सन है, वो लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटीज होते हैं। पर्सन लर्न नहीं कर पाता, चीजों को पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, दैट इज डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है डिस्टोनिया। सडन मसल टोन का लॉस होना, मसल टोन का लॉस होना और रिजिडिटी होना, दैट इज डिस्टोनिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोलेलिया। इकोलेलिया मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड। मैं अगर कुछ बोलूंगी पेशेंट के सामने तो वो वर्ड को रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। फॉर द एग्जांपल बोलूंगी मैंने आज खाना में ये खाया है, तो पेशेंट बार बार वही चीज को बोलेगा, मैंने आज खाने में ये खाया है। 3 से 4 से 5 बार वो पेशेंट उसको रिपीट करेगा, दैट इज इकोलेलिया। सेम एज इट इज इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ एक्ट।
अगर मैं उसके सामने कुछ मूवमेंट करती हूँ या फिर उसके सामने कुछ एक्शन करती हूँ, फॉर एग्जांपल उसके सामने मैं कुछ चीज़ों को उठा के लेके आती हूँ, तो वही भी वो चीज़ को उठा के वो भी एक्ट करेगा, लेके आएगा। अगर मैं उसके सामने से चल के जा रही हूँ तो वो मेरे सामने वापस से चलेगा। मेरा जो एक्ट है, मेरा जो एक्शन है, उसको पेशेंट रिपीट करेगा। दैट इज इकोप्रैक्सिया। नेक्स्ट है एन्यूरोसिस। एन्यूरोसिस मतलब होता है, ये भी एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट है इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ यूरिन करता है। पेशेंट अचानक कभी भी इनवॉलेंटरी यूरिन का पासेज होना, स्पेशली नाइट टाइम में, वो भी बेड में, एन्यूरोसिस। नेक्स्ट है एनकोपरेसिस, मतलब होता है इनवॉलेंटरी पासेस ऑफ स्टूल, फीसेस एनीवेयर। पेशेंट कहीं भी स्टूल या फीसेस को पास करता है, फॉर एग्जांपल नाइट टाइम में स्पेशली, बेड टाइम में स्पेशली पेशेंट स्टूल पास करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूफोरिया, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड और हैप्पीनेस। पेशेंट जो रहता है थोड़ा हैप्पीनेस रहता है और एक्सेसिव हैप्पीनेस रहता है पेशेंट इसमें। यूफोरिया इज द स्टेट ऑफ एक्सेसिव हैप्पीनेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होता है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं एकैथेसिया, एपैथी, न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम देखने को मिलता है उसमें। ये सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में आते हैं जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में पेशेंट एक आइडियाज पे नहीं रहता। जैसे मैं उससे बात कर रही हूँ पेशेंट से, तो उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, उसके बाद जंपिंग होंगे, उसके आइडियाज जंपिंग करेगा। वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया, दूसरे आइडिया से तीसरे आइडिया में जंपिंग करेगा, बट वो एक आइडिया में फोकस करके बातें नहीं करेगा। दैट इज फ्लाइट ऑफ आइडिया। नेक्स्ट है फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी मीन्स होता है विदाउट एनी स्टिमुलस, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी थिंग्स। वो पेशेंट के अंदर एंजाइटी होना, बहुत ज्यादा एंजियस होना, बहुत ज्यादा वरीड होना पेशेंट। नेक्स्ट है ग्रीफ। ग्रीफ एक प्रकार का रिएक्शन है किसी लॉस के प्रति। अगर हमारा किसी चीज का लॉस हो गया, किसी लव्ड वन का लॉस हो गया, या फिर हम जिसको पसंद करते हैं उसका लॉस हो गया, उसकी डेथ हो गई, या हमारी कोई वैल्यूएबल चीज गुम गई या हमसे छीन गई, तो हम जो रिएक्ट करते हैं दैट इज ग्रीफ। नेक्स्ट है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस इज अ टाइप ऑफ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस, जिसमें पेशेंट अपने आप को गॉड समझने लग जाता है कि उससे छोटा कोई, उससे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही गॉड हूँ, मेरे से सब छोटे हैं। ऐसा पेशेंट अपने आप को सोचने लग जाता है, गॉड या फिर महान आत्मा या फिर कोई बड़ा एक्टर या बड़ा कोई नेता, ऐसा उसके माइंड में, उसके ब्रेन में रिएक्शन आने लग जाते हैं। दैट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। नेक्स्ट है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी एक प्रकार का थेरेपी है जिसमें हम पर्टिकुलर डिजीज वाले पेशेंट को ग्रुप में थेरेपी देते हैं। जितने भी थेरेपीज होते हैं ग्रुप में देते हैं हम लोग। उसे डिजीज के पेशेंट को बुला करके ग्रुप में हम लोग थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फॉर द एग्जांपल सिजोफ्रेनिया का डिजीज है तो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को ही हम साथ में बुलाएंगे और उनको थेरेपीज देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। पेशेंट फॉल्स परसिप करने लग जाता है, मतलब जो चीज रहते हैं वो नहीं दिखता है पेशेंट को। जैसे कि फॉर द एग्जांपल ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, पेशेंट को आवाज सुनाई देने लग जाती है जबकि रियलिटी में वहां पे कुछ होता नहीं है। विजुअल हेलुसिनेशन, पेशेंट को कुछ दिखने लग जाता है बट वो रियल में वो चीज होता नहीं है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है, काइनेटिक हेलुसिनेशन होता है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है। वैराइटीज ऑफ हेलुसिनेशन आर देयर, आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द थिंग्स। पेशेंट उस चीज को देखता है, रियल में स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है बट उसको वो मिस इंटरप्रिटेट करता है। मतलब फॉर द एग्जांपल आपके सामने कोई रस्सी लटकी हुई है तो पेशेंट समझने लग जाता है कि वो सांप है, या तो कोई खाली ड्रेस हैंगर में लटका हुआ है तो पेशेंट समझने लग जाता है कि वो कोई इंसान है। ऐसा पेशेंट को मिस इंटरप्रिटेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस मतलब होता है डॉक्टर शॉपिंग। डॉक्टर शॉपिंग इन द सेंस जो पेशेंट होता है, मेंटल वाला पेशेंट, वो बार बार डॉक्टर चेंज करता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है एक पर्टिकुलर डॉक्टर से। और जब उसको चेक करेंगे हम लोग, रिपोर्ट्स आएंगे तो उसमें पेशेंट्स को कुछ भी शो नहीं होता है। फॉर द एग्जांपल पेशेंट को बोलेंगे, पेशेंट बोलता है कि मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एब्डोमेन में, बट उसका हम सोनोग्राफी या फिर अदर कोई टेस्ट करवाएंगे तो उसमें कोई पॉजिटिव थिंग्स नहीं दिखेगा। वो मतलब एक प्रकार से साइकेटिक सिम्टम्स है जो पेशेंट शो करता है कि मैं बीमार हूँ बट वो बीमार नहीं रहता है, और एक डॉक्टर से वो सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए वो बार बार डॉक्टर चेंज करते रहता है पेशेंट। दैट
इज नोन एज द हाइपोकॉन्ड्रियासिस। नेक्स्ट है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया इज अ स्टेट ऑफ मेनिया, जिसमें मेनिया मीन्स होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा एलिवेटेड मूड का रहता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्सेसिव शो करता है अपने आप को। बट हाइपोमेनिया मतलब होता है जस्ट लेवल डाउन, मेनिया का लेवल डाउन हो जाता है, वो एक्टिविटी लेस करने लग जाता है, लेस हैप्पीनेस रहता है, लेकिन वो उसमें प्रेजेंस ऑफ मेनिया जरूर रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनसाइट। इनसाइट मीन्स होता है कि पेशेंट अवेयर है कि नहीं अपने आप से, पेशेंट अपने आप से अवेयर है कि नहीं, अपने डिसऑर्डर से अवेयर है कि नहीं, पेशेंट को पता है कि नहीं कि उसको ये डिसऑर्डर है, वो सब होता है इनसाइट। अगर आपने पेशेंट से क्वेश्चंस पूछा कि आपको पता है आप क्या बीमारी है, आपको कैसा लग रहा है, ये सारी बातों से अगर पेशेंट अवेयर है तो हम उसका इनसाइट को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिबिडो। लिबिडो मीन्स होता है एक्सेसिव डिजायर ऑफ सेक्स। नेक्स्ट है मैनरिज्म। मैनरिज्म एक प्रकार का डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर से, जिसको हम लोग टिक्स डिसऑर्डर से कंपेयर कर सकते हैं। मैनरिज्म मतलब होता है जिसमें पेशेंट ऐसे एक्टिविटी करता है जैसे कि फॉर द एग्जांपल उसके नेक मूवमेंट, बार बार कोई पेशेंट बार बार नेक को मूव करते रहता है, या फिर आई को ब्लिंक करते रहता है, या तो कुछ सी चीज को इचिंग करते रहता है, इस तरीके से दैट्स अ मैनरिज्म। एक हैबिचुअल डिसऑर्डर है, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, बॉडी के कोई भी पार्ट का इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है मूड। मूड मीन्स फीलिंग पर्टिकुलर टाइम में आप कैसा फील कर रहे हो, किसी चीज से रिएक्ट करके कैसा फील कर रहे हो, आपका फीलिंग अभी कैसा है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, आइदर एंगरनेस है, आइदर बहुत ज्यादा वरीड है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मूड है, बहुत ज्यादा एलिवेटेड मूड है, वो सब मूड में आता है, फीलिंग ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स। नेक्स्ट है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म मतलब होता है नेगेटिव थॉट्स। फॉर द एग्जांपल सिजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट है उसका हमेशा नेगेटिव थॉट रहता है, चाहे उसको कितना भी मोटिवेट कर लो, कितना भी उसको समझा लो, किसी चीज के लिए डिजायर उसके अंदर आता ही नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग उसके अंदर आती ही नहीं है, एनी टाइम वो नेगेटिविटी ही रहता है और उसके नेगेटिव थॉट ही रहते हैं। अगर जितना भी पॉजिटिव थॉट आप अपेयर करना चाहो, पॉजिटिव थॉट नहीं आते उसके अंदर में, दैट इज नेगेटिविज्म। नेक्स्ट है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, नए नए वर्ड्स का फॉर्म करना। आप अगर पर्टिकुलर पेशेंट से बात कर रहे हो, मेंटल वाले पेशेंट से, वो अपनी तरफ से कोई न्यू वर्ड्स को बना बना के आपके सामने प्रेजेंट करेगा। आप जिस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो, बट वो उसका आंसर नहीं देगा, उससे अगेंस्ट में जाके कुछ न्यू थिंग्स क्रिएट करके न्यू वर्ड्स आपके सामने प्रोनाउंस करेगा, प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने बताया, इसमें पेशेंट को रिपीटेटिव थॉट आते हैं। रिपीटेटिव थॉट मतलब वो सोचने लग जाता है कि कहीं मेरे घर का दरवाजा खुला तो नहीं है, या तो मेरे घर के लॉकर तो खुले तो नहीं है, या तो मेरे हाथ गंदे तो नहीं, वो सोचने लग जाता है। बार बार रिपीटेटिव थॉट आते हैं पेशेंट के अंदर में, और वही चीज को कंपल्सिव मीन्स कंपल्सिव बिहेवियर एक्ट करना, रिपीटेटिव थॉट को अपने बिहेवियर में लेके आना, दैट इज कंपल्सिव। नेक्स्ट है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक मतलब अचानक एंजाइटी फुल अटैक आना, अपने माइंड में पेशेंट को किसी चीज को लेकर के अचानक एंजाइटी, बहुत ज्यादा सडन एंजाइटी आना, दैट इज नॉन एज पैनिक अटैक, अटैक ऑफ द एंजाइटी। और पेशेंट बहुत ज्यादा एंजियस और वरीड हो गए, जिसकी वजह से उसके फिजिकल सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। फॉर द एग्जाम्पल हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और पेशेंट का पल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज पैनिक अटैक। नेक्स्ट है पैरालेलिया। पैरालेलिया, इससे पहले मैंने जस्ट बताया था आपको इकोलेलिया। इकोलेलिया में पेशेंट क्या करता है, पर्सन का जैसे मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट हैं, तो जैसे मैं उसको कुछ बोलूंगी तो वो मेरे वर्ड्स को रिपीट करेगा, मैं जितने भी वर्ड्स बोलूंगी उसको वो रिपीट करेगा। लेकिन सेम पैरालेलिया में क्या होगा, पेशेंट एक वर्ड को रिपीट करेगा, मैं चाहे जितने भी सेंटेंस बोल लूं वो एक ही वर्ड को रिपीट करेगा। जैसे कि मैंने अपना नाम ले लिया पूजा, तो वो बार बार पूजा 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 ऐसा बोलते रहेगा, दैट इज पैरालेलिया। वो मेरे सेंटेंस में से किसी एक वर्ड को ही रिपीट करेगा। नेक्स्ट है पुअर्टी ऑफ स्पीच। आप पेशेंट से कितना भी क्वेश्चन कर लो, कितने भी बात कर लो मेंटल वाले पेशेंट से, वो उसकी जो स्पीच है वो पुअर रहेगा। फॉर द एग्जांपल ज्यादा वो जवाब नहीं देगा, बातें कम करेगा। आप जितने भी क्वेश्चंस कर लो वो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देंगे, कम बात करके कम आंसर्स का जवाब देंगे। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ स्पीच। प्रेशर ऑफ स्पीच मतलब अगर आप पेशेंट से क्वेश्चनिंग कर रहे हो किसी चीज को लेकर के, वो बहुत ज्यादा प्रेशरफुली आंसर देगा और बहुत ज्यादा आंसर देगा। आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे भी ज्यादा आंसर्स पेशेंट उस क्वेश्चंस का देंगे। नेक्स्ट है रैपट।
रैपिड मीन्स होता है कि अच्छा रिलेशंस बनाना, अच्छे कम्युनिकेशन मेंटेन करना, अच्छा स्टेटस मेंटेन करना, सामने वाले से अपना फीलिंग शेयर करना, आइडियाज थॉट शेयर करना, दैट इज रैपिड। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है स्टिमुलस गिविंग फॉर इम्प्रूविंग द बिहेवियर। मान लो पेशेंट का बैड बिहेवियर है या फिर नेगेटिव बिहेवियर है, उस नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज करना, तो हम ऐसा स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, उसको रीइंफोर्स करेंगे कि वो पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज हो जाए और अच्छे से रिएक्ट करें। फॉर द एग्जाम्पल पेशेंट का बहुत ज़्यादा बैड हैबिट है अल्कोहलिज्म, तो उसको रीइंफोर्स करना, उसको ठीक करना और पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज करना कि पेशेंट अल्कोहलिज्म पूरा छोड़ दे। फॉर द एग्जाम्पल स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं वो होमवर्क करके नहीं आते हैं, तो उसको रीइंफोर्स करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना ताकि वो होमवर्क करना स्टार्ट करें, अटेंडेंस प्रॉपर प्रोवाइड करें अपने स्कूल्स में। इस तरीके से हम रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलैप्स। रिलैप्स मीन्स होता है एक बार डिसऑर्डर होने के बाद में, ठीक होने के बाद में वापस से कुछ दिनों बाद वो सिम्टम्स वापस से पेशेंट के अंदर आने लग जाता है, दैट इज नॉन एज रिलैप्सिंग फैक्टर। नेक्स्ट है स्टूपर। स्टूपर मीन्स होता है नॉन रिएक्टिव। आप पेशेंट से कितना भी बात कर लो, पेशेंट को कुछ भी बोल दो, पेशेंट ब्लंट एक जगह चुपचाप बैठे रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो उठेगा नहीं, आपका कोई बात नहीं सुनेगा, वो बिल्कुल भी हियर नहीं करेगा, वो सोचेगा नहीं, कुछ भी नहीं समझेगा। पेशेंट स्टूपरलेस, मोशनलेस, स्टूपर तरीके से बैठेगा एक ही जगह पे। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये एक प्रकार का थेरेपी है जो स्पेशली फोबिया वाले पेशेंट्स के लिए यूज होता है। फोबिया वाले पेशेंट्स को हम लोग सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू उसके फोबिया को दूर करते हैं। फोबिया में जैसे कि पेशेंट किसी चीज़ से डर रहा है, तो हम उस चीज़ को उसके सामने, सबसे पहले उस चीज़ को उसके सामने लेके आएंगे, लेके आने के बाद धीरे धीरे उसका डर को रिड्यूस करेंगे, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप हम उसके डर को रिड्यूस करते हैं ताकि जो फोबिया है वो ठीक हो सके। नेक्स्ट है टेंजेंटियलिटी। टेंजेंटियलिटी, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने सर्कमस्टेंशियलिटी बताया था आप लोगों को। सर्कमस्टेंशियलिटी में पेशेंट क्या करता था, अगर हम उससे कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत टाइम तक घुमाते रहता था और घुमाने के बाद लास्ट में हमारे क्वेश्चंस के आंसर पे पहुंचता था। टेंजेंटियलिटी जस्ट अपोजिट है। इसमें पेशेंट से कुछ भी क्वेश्चंस करेंगे, पेशेंट घुमाते रहेगा, बट वो लास्ट तक भी आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर पे कभी रीच नहीं करेगा, पॉइंट पे रीच नहीं करेगा, दैट इज टेंजेंटियलिटी। नेक्स्ट है टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द एक्स्ट्रापैरामीटर साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जो एक प्रकार का एक्स्ट्रापैरामीटर सिम्टम्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है टिक्स। टिक्स जैसे कि मैंने बताया मैनरिज्म, टिक्स इज अ डिसऑर्डर लाइक दिस कि पेशेंट जो रहता है बार बार अपना हेड को मूव करना या फिर आई ब्लिंक करना या फिर किसी चीज को मूवमेंट करना, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। नेक्स्ट है यूनिपोलर। यूनिपोलर डिप्रेशन में ही यूनिपोलर होता है, मतलब पेशेंट को सिर्फ डिप्रेशन ही होगा, मेनिया नहीं होगा। लेकिन बाइपोलर में क्या होता है, बाइपोलर में पेशेंट को बोथ होता है, डिप्रेशन भी होगा, सडन चेंजेस होने के बाद में मेनिया भी होगा। एलिवेटेड मूड को मेनिया बोलते हैं, डिप्रेशन मतलब डिप्रेसिव मूड, डिप्रेशन जो होता है मेनिया का जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट है वर्ड सलाड। वर्ड सलाड मतलब पेशेंट से अगर हम बात करते रहेंगे तो पेशेंट बहुत सारी बातों को मिक्स करके बात करेगा, मिक्सचर ऑफ द स्पीच, जो भी बात करेंगे वो मिक्सअप करके बताएगा, और लेकिन वो रियलिटी आंसर नहीं देगा, दैट इज वर्ड सलाड, मिक्सिंग आंसर देगा पेशेंट। नेक्स्ट है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पेशेंट फिक्स रखेगा, अपने बॉडी को रिजिड रखेगा, अगर हम उसको कुछ एक्ट करने के लिए बोलेंगे वो पेशेंट मोशनलेस रहेगा, बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगा और अपनी बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट्स को, सब कुछ को वो फिक्स करके रखेगा एक ही जगह पे। अगर वो पेशेंट बैठा हुआ है तो वो बैठा ही रहेगा, स्टैंड अप होने बोलेंगे तो स्टैंड अप ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा पेशेंट, दैट इज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज माय टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।